हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो रहा है मगरिब का वक्त। माशाल्लाह सबकी बन रही है इफ्तारी और मैंने भी बना ली है। तो मैंने टेबल पे पहुंचा दिया है क्योंकि वक्त काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो इस वक्त तक हम लोग टेबल पे रख के और बस बैठ जाते हैं। तो बस वही चालू है। फ्राई की हुई चीज़ें लेके जा रही हूँ मैं टेबल पे रखने के लिए। तो बस ऐसा है कि करते करते इतना वक्त हो जाता है, चाहे जितना सोचो थोड़ा जल्दी कर लो लेकिन बस ऐसा हो ही जाता है। इसको थोड़ा खिसकाओ बेटा। हाँ, इसको थोड़ा खिसकाओ। तो गाइस ये हमारी आज की इफ्तार। हमने बनाया रूअफ़ज़े का शरबत और एक गिलास शरबत इधर रख लिया गया है। और बस हमने समोसे फ्राई किए और पिज़्ज़ा भी हमने आज एक बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है। और फ्रूट कट कर लिया। फ्रूट तो कल वाले ही सारे फ्रीज़ में रखे हुए थे, तो बस हमने वही कट कर लिया है। तो बस गाइस इस तरह से हमारी आज की इफ्तारी। आप क्या क्या बनाते हो, आपको क्या पसंद है इफ्तार में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये रही मेरे टेबल की फ़ाइनल लुक। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखान में ढेरों ढेरों बरकत अता फ़रमाए। हमारी की गई हुई दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाए। बस हमसे जो गलतियाँ हो जाए अल्लाह उन्हें माफ़ फ़रमाए, हमारे रोज़े को कबूल फ़रमाए। तो बस इफ़्तार पहले से बना के दस्तरखान पे बैठ के खूब सारी दुआएं किया करें सबके लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। क्योंकि रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने, परवरदिगार ने स्पेशल दुआओं के लिए ही रखा है। जिसे जो ना मिले वो भी इस महीने में मिल जाए। तो इतना मुबारक और बरकतों वाला महीना है ये। तो बस गाइस अभी रोज़ा खोल लेते हैं, अज़ान का वक्त हो रहा है। आप भी रोज़ा खोलिए और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह। तो गाइस रोज़ा वगैरह खोलने के बाद में मैंने चढ़ा दी है नमाज़। पढ़ा के थोड़ी देर बैठी, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया और फिर मैंने चढ़ा दिया खाना। क्योंकि ये दाल बघार रही हूँ मैं, तो बस दाल को बघार देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने केयरफुली दाल बघार दी है, ये देखें। और मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है काट के। तो इससे लगा देते हैं अभी ढक्कन, ताकि जो इसकी स्टीम है वो इसमें अच्छे से बैठेगी, तभी अच्छे से भाप लगेगी, मतलब बघार लगेगी। तो ढक्कन ये लग नहीं रहा था, लग गया फाइनली। चलें। और इसमें थोड़ा सा चना मसाला रखा हुआ है। तो ये चने थोड़े से बच गए थे, कल के बॉईल किए हुए रखे हुए थे। जैसे कि मैं चने थोड़े ज़्यादा उबाल लेती हूँ, तो जितने मुझे तलने होते उतना तल के बाकी रख देती हूँ फ्रिज में। तो बस मैंने थोड़ा सा चना मसाला बना दिया है, अगर मेरे बेटे को खाना हुआ तो इसलिए। क्योंकि मैंने दाल बनाया है, उसे दाल ज़रा कम पसंद होती है, तो ये चना मसाला उसे खाना होगा तो खा लेगा। वैसे खाना खाने की किसी की मर्ज़ी है तो नहीं, लेकिन अगर बच्चों ने मांग लिया तो फिर क्या करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा खाना बना लिया है। देखें सबसे छोटे वाले कुकर में जिसमें मैं चावल बनाती हूँ, उसमें आज मैंने दाल बनाई। वो भी बिल्कुल इत्तू सी दाल मैंने बनाई है कि बस ख़त्म हो जाए, अगर थोड़ा थोड़ा सब खा लें। तो चावल इसमें है। और यहाँ पे तुरई निकाली है मैंने, तुरई बना दूँगी। तो बस ये हरे मसाले की तुरई बनाऊँगी, ज़्यादा प्याज वाली। तो इसमें तुरई कितनी है, इसमें 4 तुरई है, 4 है। तो बस मैं 2 ही बनाऊंगी और ये भी 2 रख दूंगी। इसमें तेल है जो फ्राई किया है मैंने, तो बचा हुआ, तो इसको छान के डालना है, तो इसलिए इसमें रखा हुआ है। और ये करी पत्ता है, तो इसको रख देती हूँ अंदर। एक पत्ता नीचे गिर गया है, तो उसको भी इसमें डाल देती हूँ। देखें, और ये कड़ी पत्ता लाया हुआ 4-5 दिन का हो गया, लेकिन देखें धो के पंखे के नीचे रख दो तो इसका पानी जो होता है ना वो सूख जाता है। और फिर इस तरह से बंद करके रख दो तो कई दिनों तक ये हरा और ताज़ा ही बना रहता है। तो इसे भी रख देती हूँ, यहाँ नहीं जा रहा है तो यहाँ पे रख देती हूँ। तो अभी इस वक्त तो फ्रीज़ थोड़ी सी भरी हुई ही रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि समोसा हो गया, कटलेस हो गया, रोल वगैरह ये जैसे बनाती हूँ तो ये 1-2 रोज़ 3 नहीं बनाए जा सकते। इसका ऐसा ही हिसाब होता है
के बना के थोड़ा स्टोर कर लो, 4-5 दिन फिर चलता है। तो इस हिसाब से फिर मैंने ज़्यादा ही बनाया है कुछ कुछ चीज़ें, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर सेकंड टाइम पे और दूसरी चीज़ें बनाऊंगी। तो बस इस तरह से कुछ ना कुछ करके रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें अच्छी देखे कितनी रौनक लग रही है हमारे गार्डन में। नीचे इस साइड के गार्डन में बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। और रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि रात ही नहीं होती, जितना दिन में पब्लिक चलती है उतनी ही रात में पब्लिक चलती है। और यहाँ पे तो अल्लाह के करम से 4 बजे तक मार्केट खुली रहती है। लोग यहाँ पे रोज़ा इफ्तार के बाद नमाज वगैरह तरावी ख़त्म होती है ना, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ में, बच्चों के साथ में लोग शौक़ से घूमने के लिए जाते हैं, होटलों में खाते हैं, खिचड़ा वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे रमज़ान स्पेशल बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं होटलों में और बाहर भी मिलती हैं। तो इस तरह रमज़ान का बॉम्बे में कुछ अलग ही मज़ा है और ऐसा जोश होता है लोगों के अंदर, चाहे वो रोज़ा रखने को लेके हो, या तरावी को लेके हो, या इबादत को लेके हो, या इफ्तारी बनाने को लेके हो। गाइस, तो ये चीज़ मैंने मुंबई जैसे शहर के अंदर बहुत देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी इस शहर में रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और उन लोगों में से मैं भी शामिल हूँ जो लोग मतलब चाहे रोज़ा रखने के लिए हो, चाहे नमाज के लिए हो, या फिर शॉपिंग के लिए हो, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए हो, तो उन्हीं लोगों में मैं भी शामिल हूँ। तो मैं भी सब कुछ करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सफाई होती है, इतना जोश होता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। फिर इस तरह में तो कभी कभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो बस हाँ, लेकिन बस मैं एक चीज़ ज़्यादा नहीं कर पाती, मार्केट नहीं जाती हूँ फजूल में सिर्फ ऐसे घूमने के लिए। मुझे तो ज़रूरत के लिए भी जाना पड़ता है, तो वो भी भारी लगता है कि बस ऐसा लगता है एक ही बार जाऊँ और सारी चीज़ें लेके आ जाऊँ। तो वहाँ पे देखिए हमारी लाडो बैठी हुई हैं, और उन्हें आज काफ़ी रोज़ा गला बहुत सूख रहा था, क्योंकि सुबह में स्कूल जाना पड़ता है और उनकी स्कूल भी 7-8 घंटे की है। तो बस बच्चे इस तरह से थक जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सबके अंदर बहुत जोश है रोज़ा रखने का, और अभी तो दूसरा ही रोज़ा है अल्लाह के करम से। फिर आगे तो और ज़्यादा आदत हो जाती है, फिर तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम रोज़ा हैं, वो आदत हो जाती है। तो माशाल्लाह मेरा बेटा चला गया है तरावी के लिए, और हम बस यूँ ही बैठे हुए हैं। खाना भी थोड़ा बहुत जो बनाना था तो मैंने बना लिया है। और कल मैंने नया ड्रेस सिलाया था, मतलब कल आया था जहाँ मैंने सिलने के लिए डाला था, तो वो दे के गई थी। तो मैंने आज फिर ये वाला ड्रेस पहना। तो मैंने काफ़ी सारे ड्रेस सिलाए हुए हैं रमज़ान के लिए, तो इंशाल्लाह सब पहनूँगी। और आपके पास भी जितने कपड़े रखे हुए हैं उन्हें स्टिच करा लें, स्टिच किए हुए हैं तो नए हैं तो सारे कपड़ों को पहन के रमज़ान में देखें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान में हम जो चीज़ें ख़रीदते हैं या कपड़े वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, जो मैंने फ़र्ज़ रोज़े किए हैं रोज़े रख रहा है। तो अल्लाह की रहमत और कुदरत देखो कि अल्लाह अपने बंदे पे कितना ज़्यादा मेहरबान है, गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी अता फ़रमाई कि हम रोज़े रख पा रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना हमारी नसीब में अल्लाह ने लिखा, और आने वाली ईद भी अल्लाह हम सबको खैर खैरियत से नसीब करे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, अच्छी सेहत दे परवरदिगार। और गाइस, मेरे अब्बू की तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो आपको मेरे अब्बू के लिए स्पेशल दुआ करनी है रोज़ा खोलने के वक्त। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। इसी वजह से इस बार की मेरी सारी जो शॉपिंग वगैरह है थोड़ा लेट हुई। डीमार्ट भी मैं एक दिन, जिस दिन सहरी करनी थी उसी दिन मैं गई, मतलब परसों मैं गई थी डीमार्ट के। बस मैंने सोचा अब आज का आखिरी दिन है, अगर आज नहीं जा पाई तो फिर रोज़ा रखने के बाद में तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। और वो चीज़ें लानी ज़रूरी थी, क्योंकि वो चीज़ें मुझे इफ़्तार में लगती हैं बनाने के टाइम पे, सॉस वगैरह हो या चीज़ वगैरह हो। और बच्चों को कुछ शहरी का जो आइटम होता है वो भी लाना पड़ता है।
तो इस तरह से मुझे जाना पड़ा, ज़रूरी था जाना। तो बस अल्लाह के करम से जाके आ गई। और मेरे अब्बू की तबीयत भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से और हम सब भाई बहनों की दुआओं से और आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह जल्द अच्छे होके आ जाएंगे मेरे पास में। तो बस अल्लाह से ऐसी दुआ है और अच्छे की उम्मीद है, और आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ करें। तो बस गाइस, इस तरह से हमारे रोज़े और हमारा दिन गुज़रता है। तो ज़्यादा नींद मिल नहीं पाती है, पर खैर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा लगता है। बाकी दिनों में इंसान इतना काम कर लेगा या इतना जग लेगा तो शायद वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन रमज़ान में अल्लाह का ऐसा करम होता है कि बस सब कुछ अल्लाह ने संभाल रखा होता है। बस मुझे तो यूँ ही लगता है कि बाहर का भी काम हो जाता है, घर का भी हो जाता है, एक्स्ट्रा 1-2 नहीं 4-4 6-6 डिशेस बनाई जाती हैं। उसी तरह नमाज़ बंदा पढ़ता है। ऐसे तो 2 घंटे पानी नहीं पियो तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरी बॉडी एकदम ऐसे लगेगा कि डिहाइड्रेट हो गई है, मुझे पता नहीं क्या क्या तकलीफ़ें होने लगती हैं। लेकिन रमज़ान में अल्लाह के करम से बस अल्लाह हिम्मत देने वाला है, बस यही कहूँगी। और बाकी दवाइयाँ वगैरह जो रात में खाने की हैं तो रात में खा लो, जो सुबह की हैं तो वो सहरी में बंदा खा ही लेता है। खैर अल्लाह ने सब हिसाब किताब बराबर से करके रखा हुआ है। तो बस गाइस, इस तरह से है आज का दिन, आज की इफ्तार और थोड़ा बहुत खाना। तो बस दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें और अच्छे से सब कुछ करें। आपके लिए भी मैं बहुत दुआ करती हूँ कि जो भी मेरा व्यूअर मुझे देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, कुल कायनात की हिफाजत फरमा, हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, मेरी तो ऐसी दुआ होती है गाइस, आप भी इसी तरह दुआ किया करें कि क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह हमसे इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि फिर हम अपने लिए दुआ ना भी करें ना तो भी अल्लाह हमें वो चीज़ें दे देता है जो चीज़ें हमारे दिल में होती हैं, जो ख्वाहिशें हमारे दिल में होती हैं। बंदा अपने लिए ना भी दुआ करे तो भी परवरदिगार अपने बंदे से खुश हो के बंदे को उन चीज़ों से नवाज देता है कि मेरा ये बंदा कितना अच्छा है जो दूसरों के लिए दुआ कर रहा है, अपने लिए तो भूल ही गया। हम भूल सकते हैं पर परवरदिगार कभी नहीं भूलता। तो गाइस, मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। अगर कुछ करूँगी तो दिखाऊँगी, वरना फिर ये ब्लॉग कल तक चलेगा। तो बस रमज़ान में तो कुछ ऐसा ही है। तो गाइस, मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस, हो चुकी है नेक्स्ट डे की दोपहर। तो बस ये वही ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा दिया है और खाने में मैं बना रही हूँ चिकन मटन का स्टू, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। तो आने के बाद में मेरे पास प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो मैंने जो इफ्तारी में चीज़ें फ्राई करनी है वो भी मैंने रेडी करके रख दी हैं। तो यहाँ पे मुझे बनाना है एक और ये कुकर तो इतनी सीटियाँ मार रहा है। ये मुझे एक और स्टार्टर बनाना है इफ़्तार के लिए। तो बस मैं इसकी चिकन जो है वो भी रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि बाहर से आने के बाद में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर ले रही हूँ। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं तो मैं रात का खाना भी बना के रख दे रही हूँ। स्टू बना लूँगी, चावल बना लूँगी, रोटी तो वैसे भी कोई खाता नहीं है। और अगर किसी को खाना हुआ, जैसे कि मेरे हस्बैंड को, तो बस 2 रोटी उनके लिए मैं डाल दूँगी। तो ये चिकन जो रेडी हो रही है, ये सालन नहीं है, ये एक मुझे स्टार्टर बनाना है, मतलब इफ़्तार के लिए। तो ये उसके लिए चिकन मैं बना रही हूँ। तो ये तंदूरी चिकन का फ्लेवर मैं इसे दूँगी। और दूसरी तरफ जो है, मेरे समोसे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो समोसा सिर्फ एक बचा हुआ है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है गाइस ये। तो इसलिए मैंने समोसे की फिलिंग जो है फिर से रेडी कर ली है। तो फिलिंग रेडी करके मैंने रख दी थी आधे घंटे पहले, तो ये ठंडी भी हो चुकी है। तो ये चिकन की फिलिंग है और इसमें मैंने कुछ थोड़ी बहुत वेजिस भी ऐड की हैं, मोज़रेला चीज़ भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस इसके समोसे बनाऊँगी। और क्योंकि समोसे ख़त्म हो चुके हैं, तुम चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने चिकन में मसाला भी लगा के रख दिया है।
और ये थोड़ी सी चिकन रखी हुई है, क्रिस्पी चिकन जो मैंने बनाया था, तो उसके कुछ पीसेस बस 4-5 पीसेस पड़े हुए हैं, 5 ही पीस हैं। तो अभी ये ख़त्म हो जाएगी तो डिब्बा खाली हो जाएगा। इस तरह से 3 डिब्बे मेरे रेडी हो गए फ्रिज में रखने के लिए। और रात बैठे बैठे मैंने थोड़ा लहसुन भी छील लिया था, क्योंकि लहसुन अदरक मुझे बहुत लगता है गाइस, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस लहसुन अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मुझे रेडी करके रखनी होती हैं। तो ज़रा भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस वक्त मैं खाली बैठी हुई हूँ, तो बस मैं शुरू हो जाती हूँ अपना जो है छीलने काटने में। तो यहाँ पे देखें डिब्बे ही डिब्बे आपको नज़र आएंगे फ्रिज में। और मेरी फ्रिज में हमेशा ज़्यादातर चीज़ें मैं डिब्बों में ही करके रखती हूँ। इस तरह मेरी एक आदत है। तो बस इनको रख देते हैं ऊपर, क्योंकि इधर तो जगह है नहीं। और तो बस पानी की तो बोतलें पड़ी हुई हैं, इधर मेरी लस्सी जो है वो लगी हुई हैं लाइन से, क्योंकि अभी रात में ही रोज़ा खुलने के बाद ही एक पी पाती हूँ इसलिए, और रखी हुई हैं। तो ऐसे तो मैं 2-3 लस्सी पूरा दिन में पी लिया करती थी। तो बस ये डिब्बे रख दिए। इस पर मैंने चने बॉईल किए थे, तो वो चने बॉईल किए हुए रखे हुए हैं, सिर्फ मुझे इन्हें तलना होगा। इसी तरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। और ये रात का दूध है तो मैंने रख दिया था। तो बस गाइस इस तरह मैं अपना जुगाड़ से चलती हूँ, क्योंकि मुझे अकेली सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी ये फिलिंग को मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अभी इसके समोसे मैं बनाने वाली हूँ। तो बस ये लहसुन अभी रख दूँगी मैं, और लहसुन छीलूँगी, फिर अदरक छील के एक साथ में डिब्बे में भर के इसे मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, क्योंकि अभी जो लहसुन अदरक मैं यूज़ कर रही हूँ उस डिब्बे में अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो इसे फ्रीज़र में डालूँगी, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो इसे निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो गाइस इधर मेरी ये चिकन भी हो रही है, इसे एक बार चला देते हैं, कहीं चिपक ना आ जाए। ये नहीं चिपकेगी, इसमें तो काफ़ी पानी है। तो बस अच्छे से ये पक जाएगी। और अभी मुझे कोयला जलाना है इसमें धुआं देने के लिए, और ये मेरा स्टोव भी बन रहा है। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट देना है। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।